हरे कृष्णा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के बाद खूबसूरत रंगों का त्योहार होली खेला जाता है। लेकिन इस बार चंद्रग्रहण और भद्रा दोनों ही फागुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार होली का त्योहार किस दिन मनाएं और होलिका दहन कब करें, इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज बना हुआ है। आइए जानते हैं होलिका दहन और होली के शुभ समय के बारे में। कभी भी होलिका दहन भद्रा काल के समय नहीं करनी चाहिए और ना ही सूतक काल या ग्रहण के समय करनी चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का भाव हो लेकिन भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए तो प्रदोष काल के बाद जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका दहन करना उचित रहता है। और अगर भद्रा मध्य रात्रि में भी व्याप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पुच्छ के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है। लेकिन कभी भी भद्रा मुख में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को मंगलवार को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में फागुन पूर्णिमा तो 3 मार्च मंगलवार को ही है। पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा, स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है जो कि मंगलवार के दिन ही सुबह लगभग 9:26 से शुरू होगा और शाम को चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर ही जो सूतक काल है वह समाप्त होगा। तो इस दौरान ना तो होलिका दहन किया जा सकता है, ना ही पूजा पाठ संबंधी कोई भी कार्य किया जाएगा। और भद्रा काल 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से शुरू होगा और 3 मार्च मंगलवार को भद्रा सुबह 5:28 पर समाप्त होगी। अगर भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही रहता है यानी मृत्यु लोक में ही रहता है तभी भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। और इस बार की भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही रहने वाला है, इसलिए भद्रा के दौरान किसी भी शुभ काम को करने से बचना चाहिए। ऐसे में इस बार होलिका दहन के 2 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं, जिसमें से होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:29 से यानी भद्रा काल का समाप्ति के बाद से और सुबह 6:40 के बीच में कर सकते हैं, यानी कि मंगलवार को सूर्योदय से पहले जो थोड़ा सा समय प्राप्त होगा उसमें भी होलिका दहन किया जा सकता है। और इसके बाद क्योंकि सूतक काल और ग्रहण के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा, इसलिए जो दूसरा होलिका दहन शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो होगा मंगलवार को शाम 6:46 से रात 8:50 तक, यानी कि सूतक काल और ग्रहण के बाद में। होलिका दहन करना ज्यादा लोगों के अनुसार ही सही माना जा रहा है, तो आप भी इसी मुहूर्त के दौरान होलिका दहन कर सकते हैं। तो ऐसे में इस बार होलिका दहन तो 3 मार्च मंगलवार को होगा। वही रंगों का त्योहार होली, जिसे धुलैंडी भी कहते हैं, 4 मार्च मंगलवार को ही होगा और होली 4 मार्च बुधवार को ही मनाई जाएगी। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टका प्रारंभ हो जाते हैं जो कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं। और इस बार फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि 24 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 7:03 से शुरू हो रही है। ऐसे में इस बार होलाष्टका 24 फरवरी दिन मंगलवार से शुरू होंगे और ये 8 दिनों का समय होता है जिसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और होली के दिन फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ ही होलाष्टका समाप्त हो जाते हैं जो कि 3 मार्च मंगलवार को समाप्त होंगे। होलिका दहन के दिन ग्रहण होने के कारण कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ग्रहण काल में होली पूजन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ना करें। घर में भोजन बनाने से लेकर सब्जियां काटने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण और सूतक समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को स्नान करना चाहिए। फिर मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनके वस्त्र बदलकर मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पूजा करनी चाहिए और इसके बाद आप होलिका दहन या होलिका पूजन कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही होलिका रख दी है या होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर दी हैं
तो क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक प्रभाव होने से ग्रहण का कुछ अशुभ प्रभाव भी हो सकता है, जिसके लिए आप होलिका पूजन से पहले जहाँ पर भी होलिका इकट्ठी की गई है, लकड़ियां रखी गई हैं, वहां पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर लें और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना भी करें। इस ग्रहण का या बद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव आप या आपके परिवारजनों पर ना पड़े। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।